नमस्कार दोस्तों, कालजयी कृतियाँ में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य रश्मि रथी के षष्ठ सर्ग का दूसरा भाग। पितामह भीष्म अपने परम प्रतापी पौत्र कर्ण को सामने देख भावुक हो उठते हैं। उनके हृदय में कर्ण के लिए जो वात्सल्य व गौरव का भाव छिपा था, वह सहज भाव से प्रकट होता है। पितामह कर्ण से कहते हैं कि बेटा, हो सके तो किसी भी तरह यह युद्ध रोक लो व स्वजनों की रक्षा करो। परंतु कर्ण के लिए अपने प्रण से विमुख होना असंभव था। अतएव वह आखिरी बार पितामह से आशीर्वाद लेकर रणभूमि की ओर प्रस्थान करता है। आइए सुनते हैं यह प्रसंग। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश। लड़ने से बढ़ यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह, कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान, है बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय कररन, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पंथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग, कुछ दिन जीकर देखिए और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। गांगेय निराशा में भरकर, बोले तब हे नरवीर प्रवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़नाम करो। भगवान शमित विष तूर्ण करे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करे। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके। देवता वज्र धनुर्धारी सा, केसरी अभय मगचारी सा। राधेय समर की ओर चला, करता गर्जन घन घोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बानों का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगानंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधेय पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रण जलधि घोष में घहर उठा। बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित क्षुभित घोर, विकराल दंड धर सा कठोर। अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा,
पर्वत का भी हिल प्राण उठा। प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार, या चक्रवात में यथा किरण, उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण। क्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यग्र बिललाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना को यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख। गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। दे अचिर सैन्य का अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान। तू नहीं जानता है यह क्या, करता न शत्रु पर कर्ण दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं कालानल है। बड़वानल यम या काल पवन, करते जब कभी कोप भीषण। सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं। पर इसी क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह जाता है। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार। क्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तो इसे रोक भी पाएगा, या खड़ा मूक रह जाएगा। यह महामत्त मानव कुंजर, कैसे अशंक हो रहा विचर। कर को जिस ओर बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं शरा संतानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राणघातक होगा। उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा। बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौन्तेय कर्ण, ज्यों लड़े परस्पर दो सुपर्ण। एक ही व्रंत के दो कुड्मल, एक ही कुक्ष के दो कुमार। एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार। बेधने परस्पर लगे सहज सोदर, शरीर में प्रखर बाण। दोनों की किंशुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधर बनकर उन्माद उठा, दोनों दिश जय जयकार हुई। दोनों पक्षों के वीरों पर, मानो भैरवी सवार हुई। कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग होकर। बह चली मनुज के शोणित की, धारा पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका, कुछ भी यह देख दहलता था। था कौन नरों की लाशों पर, जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक छीन, किसको दिखलाई पड़ती थी। किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलात का घोर निचक्र, केवल वज्रायुध का प्रहार। केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन केवल पुकार। है कथा द्रोण की छाया में, यो 5 दिनों तक युद्ध चला। क्या कहें धर्म पर कौन रहा, या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने, जैसे छल छद्मों से प्रहार। कुछ उसी तरह निष्ठुरता से, हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरुवृद्ध भीष्म, थे युग पक्षों के लिए शरण। कहते हैं होकर विकल, मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक सा ही दारुण कठोर। देखता नहीं जायान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के वध की सुन कथा पार्थ का,
दहक उठा शोकार्त हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महालोमहर्षक निश्चय। कल अस्तकाल के पूर्व जयद्रथ को न मार यदि पाऊँ मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊँ मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित, हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त। माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर, अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्रथ का, मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यह भी हुआ कि सात्यकी से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहुत शर से उसकी दाहिनी भुजा। और भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय, करना विग्रह के साथ ग्रथन। करुणा से कढ़ता धर्म विमल, है मलिन पुत्र हिंसा कारण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखना यही है कौन वहाँ किस प्रकार से जाता है। धर्म पहुँचना ही नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैला कर पथ पर स्निग्ध ज्योति, दीपक समान जलने में है। यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाती परतापी को भी। सत्य ही पुत्र दारा धन जन, मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधन में है। वह नहीं किसी भी प्रधन कर्म, हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य संहारों को, गूथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम से कभी, वह कुत्सित कर्म करेगा क्या। बर्बर कराल दंष्ट्री बनकर, मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुज के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं। हम बढ़े बहुत बाहर, भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म युग का विशेष्य किस तरह भला हो सकता है। कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह धो सकता है। सर्पिनी उदर से जो निकला, पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का, साथ न कभी निभाएगा। मानेगा यह दंष्ट्री कराल, विषधर भुजंग किसका यंत्रण। पल पल अति को कर धर्म सिक्त, नर कभी जीत पाया है रण। जो जहर हमें बरबस उभार, संग्राम भूमि में लाता है। सतपथ से कर विचलित, अधर्म की ओर वही ले जाता है। साधना को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है। फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप, हो धर्मशील या सदाचार। एक ही सदृश हम करते हैं, सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी भी पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकरों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही ऊर्ध्वलोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे। जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा, छोटी बातों का ध्यान करे। चलता हो अंध ऊर्ध्वलोचन, जानता नहीं क्या करता है। नीचे पथ में है कौन, पाव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन, साथ ही धर्म कट जाता है। फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। धन्यवाद।